Hello, good morning, student. I am Manfal Maurya. Today we discuss about bacteria and bacterial disease. तो आज हम डिस्कशन करेंगे बैक्टीरिया और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम दिखाएंगे बैक्टीरिया आर bacteria are single cell microorganism organism they come in many shape। इसका शेप कई प्रकार का होता है। दूसरे में ये हम लिखेंगे they come in many shape including ball like structure, ball like, comma, rod like, rod like, ball like, rod like, spiral shaped, etc इत्यादि। बैक्टीरिया का जो शेप होता है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका जो शेप होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे बॉल लाइक, स्फेरिकल हो, रॉड लाइक, लॉन्गिट्यूडनल हो और स्पाइरल बेंड तरह का हो। तो हमें कहते हैं मोस्ट बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल एंड सम आर एक्चुअली बेनिफिशियल। यानी कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम बैक्टीरिया आर not harmful and some are beneficially and some are beneficially beneficial। Less than 1% of bacteria will actually make you ill। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बट some bacteria are harmful will actually make you ill, will actually make you ill। यानी कहने का मतलब कि
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द इन्फेक्टियस बैक्टीरिया कैन ग्रो, divide and spread in the body leading to infectious disease। जो बैक्टीरिया होते हैं इन्फेक्टियस बैक्टीरिया, तो हम यहाँ आगे की तरफ यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि सम इन्फेक्टियस बैक्टीरिया some infectious bacteria some infectious bacteria can grow, divide and spread in the body leading to infectious infectious disease। Some infectious bacteria give off toxin. Some infectious bacteria give off toxin which can make some diseases more severe। तो हमें कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इन्फेक्टियस बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं इन द बॉडी लीडिंग टू इन्फेक्टियस डिजीज, जो इन्फेक्टियस डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ इन्फेक्टियस बैक्टीरिया गिव ऑफ टॉक्सिन, कुछ ऐसे इन्फेक्टियस बैक्टीरिया होते हैं जो अपने बॉडी से टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं, विच कैन मेक सम डिजीज मोर सेवर, और वह टॉक्सिन किसी भी ह्यूमन पर्सन्स को बीमार कर सकती है। तो बैक्टीरिया आर स्प्रेड इन मेनी वे, हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग में लिख सकते हैं बैक्टीरिया are spread in many way ये कई प्रकार से फैल सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि किस प्रकार से, स्प्रेड बाय एरियोसोल थ्रू कफिंग एंड सीनीज, किससे, थ्रू कफिंग
coughing and sneezing यानी खांसी और छींक से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इस पे हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा जो है कि ऐसे हम कह सकते हैं स्प्रेड बाय सरफेस एंड स्किन कांटेक्ट, स्प्रेड बाय सरफेस एंड स्किन कांटेक्ट, तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सरफेस और स्किन के कांटेक्ट से होते हैं, फैलते हैं। यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, तो वो है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्प्रेड होते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड। सम बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड। किसके थ्रू होते हैं, बॉडी फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, मेनिनजिकोला, meningococcal which produce meningitis disease। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब द कॉमन स्प्रेड बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरियल डिजीज होती है वो कौन कौन सी हैं, कहेंगे कौन कौन सी कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। तो बैक्टीरियल डिजीजेज में सबसे पहले आपका आता है टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा है आपका कॉलरा, डायरिया, फिर इसके बाद है न्यूमोनिया, ये सभी क्या हैं, बैक्टीरियल। डिप्थीरिया, फिर इसके बाद whooping कफ, ट्यूबरक्लोसिस,
ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, टिटेनस, प्लेगू, जिसको प्लेग के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी, ETC, लेप्रोसी, ETC, ये these bacteria are bacterial disease, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं जो स्प्रेड होते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम इसमें से टाइफाइड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले किस डिजीज को स्टडी करेंगे? टाइफाइड को, और टाइफाइड डिजीज का स्टडी हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।